हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस नई और पवित्र सुबह में क्या हम आपके चरणों में आदर के साथ न झुकें? ओ मसीहा, हे जीवन के दाता, आज का ये नया दिन आपकी अद्भुत कृपा से ही तो मिला है। क्या इसके लिए हम आपको धन्यवाद न दें? प्रभु, जैसे ही सूरज की पहली किरण अंधेरे को भगा देती है, क्या आप भी वैसे ही हमारे जीवन के हर अंधेरे को दूर नहीं कर सकते? हां प्रभु, हम विश्वास से पुकारते हैं, हमारी सारी परेशानियां, डर और बीमारियां अभी आपके पवित्र नाम से दूर हो जाएं। हे यीशु, हम इस सुबह अपने हृदय के द्वार खोलते हैं। क्या आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देंगे? हमें ताजगी दीजिए, नई शक्ति दीजिए, नया उत्साह दीजिए, ताकि हम पूरे दिन आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। हमारे स्वर्गीय पिता, ये दिन आपने बनाया है, क्या हम इसमें आनंदित न हों? अवश्य प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, हम अपने घरों, परिवारों और बच्चों को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। क्या आप पूरे दिन हमारी रक्षा नहीं करेंगे? यदि कोई हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहा हो, तो हे प्रभु, क्या आप उन योजनाओं को निष्फल नहीं करेंगे? अगर किसी के दिल में हमारे लिए द्वेष है, तो क्या आप उसके दिल को अपने प्रेम से नहीं बदल देंगे? हे यहोवा, क्या आप हमारे मार्गदर्शक नहीं हैं? इस शुद्ध सुबह में हम आपसे विनती करते हैं, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे दीजिए। अगर हम भटक गए हो, तो क्या आप हमें सही रास्ते पर वापस नहीं लाएंगे? प्रभु, हम जानते हैं कि हम आपके अनुग्रह के पात्र हैं, कृपया हम पर दया कीजिए। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कठिन चुनौतियां हैं, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में तनाव, बीमारी, मानसिक परेशानियां। क्या ये सब हमें थका नहीं देती? लेकिन प्रभु, इस सुबह हम कोमल विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, कृपया आज हमारे लिए चमत्कारों का दिन बना दीजिए। जिन दरवाजों को हम महीनों से खटखटा रहे हैं, क्या वे आज आपके नाम से नहीं खुलेंगे? हे दयालु प्रभु, जब हम अपने कामों पर निकले, तो क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? हमारे हर कदम को अपने पवित्र रक्त से ढक दीजिए, ताकि कोई भी दुर्घटना, कोई भी बुरी शक्ति हमें छू तक न पाए। हमारे वाहन, हमारे रास्ते, हमारे निर्णय, सब पर अपनी आशीष उंडेल दीजिए। हे परमेश्वर, क्या आप हमारे परिवारों को एकता के बंधन में नहीं बांध सकते? कोई भी शैतानी ताकत जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहती हो, यीशु के नाम से अभी भस्म हो जाए। हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए, क्या आप उन्हें हर बुरी संगत से नहीं बचाएंगे? हे चंगाई देने वाले प्रभु, अगर हमारे शरीर में कहीं भी बीमारी छिपी है, तो क्या आप उसे अपने पवित्र स्पर्श से जड़ से नहीं निकाल देंगे? आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। क्या आज वही सामर्थ्य आपके पास नहीं है? हाँ प्रभु, हम उसी सामर्थ्य में विश्वास करते हैं और हम संपूर्ण चंगाई मांगते हैं अभी इसी क्षण। हे प्रभु यीशु, बहुत से लोगों के दिलों में आज भय, उदासी और तनाव है। क्या आप अपने प्रेम की ज्योति से उन अंधकारों को दूर नहीं करेंगे? उन्हें अपनी शांति दीजिए, उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके साथ हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई भी बाधा है जो हमें सफल होने से रोक रही है, तो क्या आप उसे तोड़ नहीं सकते? यदि कर्ज का भारी बोझ हमें दबा रहा है, तो हे प्रभु, उसका समाधान अभी खोल दीजिए। अगर व्यापार रुका हुआ है, तो क्या आप उसमें आज नया जीवन नहीं भर सकते? हे पवित्र आत्मा, क्या आप हमारे भीतर निवास नहीं कर सकते? हमारे शब्दों को प्रेम से, हमारे मन को नम्रता से और हमारे हाथों को शुभ कार्यों के लिए तैयार कर दीजिए। ओ प्रभु, हमें योग्य बनाए कि हम दुखियों को सांत्वना दे सके, बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन से आपकी गवाही प्रस्तुत कर सकें। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ हम आज ये दिन प्रारंभ करते हैं। क्या आप रेगिस्तान में मार्ग नहीं बनाते? क्या आप निर्जल भूमि में नदियां नहीं बहाते? हाँ प्रभु, कृपया आज हमारे जीवन में भी वही अद्भुत काम कर दीजिए। हे महिमा के राजा, हमारे जीवन की हर लड़ाई आपके हाथों में है। क्या आप अपने स्वर्गीय सेनापतियों को नहीं भेजेंगे कि वे हमारे लिए युद्ध करें? हर हथियार जो हमारे विरुद्ध तैयार किया गया है, यीशु के नाम से अभी टूट जाए। हे प्रभु यीशु, जो भी इस वक्त इस प्रार्थना को दिल से कह रहा है, क्या आप उसे अनुग्रह से नहीं भरेंगे? उसकी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए, उसके जीवन में नया अध्याय खोल दीजिए। उसे वह सब दीजिए जो उसने वर्षों से मांगा लेकिन अब तक नहीं पाया, क्योंकि आप वही परमेश्वर हो जो सही समय पर उत्तर देते हैं। आप देरी तो करते हैं, लेकिन कभी चूकते नहीं। हे स्वर्गीय पिता,
इस सुबह हम आपकी आराधना करते हुए अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। क्या आप हमें उस मार्ग पर नहीं ले चलेंगे जो आपकी महिमा की ओर जाता है? हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति की गहरी अनुभूति दीजिए और हमें निडर, उत्साही और विश्वास से भर दीजिए। इस पवित्र और नई सुबह में क्या मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद न दूं? क्या यह आपका अनंत प्रेम और करुणा नहीं है जिसने मुझे आज तक संभाल कर रखा है? हे प्रभु, आप जीवन के स्रोत हैं, आप आशीषों के राजा हैं। क्या मैं ये कहकर शुरू न करूं कि धन्यवाद यीशु। हे दयालु प्रभु, आज मैं अपने दुखी और थके हुए मन को लेकर आपके पवित्र चरणों में आता हूं, क्योंकि आप ही मेरे आश्रय, मेरा भरोसा और मेरी शरण है। हे मसीह, मैं जानता हूं कि जब कोई मनुष्य रास्ता नहीं दिखा पाता, तब आप स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर नए मार्ग बना देते हैं। क्या आपने समुद्र को 2 भागों में नहीं बांट दिया था ताकि आपके लोग पार कर जाएं? तो फिर क्या मेरे लिए एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपके लिए कठिन है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। प्रभु, आप जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी रातों तक जाकर पढ़ाई की है, कितनी बार दिल टूट गया, फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कितनी बार मैंने खुद को कहा, डर मत प्रभु, यीशु तेरे साथ हैं। और हां प्रभु, आप हर बार मेरे आंसुओं को देखकर मुझे संभालते रहे। ओ राजाओं के राजा, मैं फिर से अपने डरे हुए मन को आपके सामने लाता हूं। क्या आप मेरा हाथ पकड़ेंगे? क्या आप मुझे वह बुद्धि नहीं देंगे जिसकी मुझे जरूरत है? जब मैं किताब खोलूं तो क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझ और याद रखने की शक्ति नहीं देंगे? हां प्रभु, आप दे सकते हैं और आप देंगे। हे यहोवा, मैं हर दिन अपने भीतर से उठने वाली नकारात्मक आवाजों से लड़ता हूं। कभी मेरा मन कहता है, तू ये नौकरी कभी नहीं पाएगा। कभी पड़ोसी ताना मारते हैं, इतने सालों से पढ़ रहा है, अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। उस समय मेरे दिल को चोट लगती है, आंसू आंखों में आ जाते हैं। पर क्या मैं आपके सामने न रोऊं? क्या मैं आपके नाम से हिम्मत न जुटाऊं? हां प्रभु, मैं ये कहकर खड़ा हो जाता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है और वह मेरे लिए रास्ता बनाएगा। हे प्रभु यीशु, मैं आज विनती करता हूं, मेरी पढ़ाई को आशीष दीजिए, मेरे समय को आशीष दीजिए, मेरे मन को एकाग्र कर दीजिए। जब मैं थक जाऊं तो क्या आप मुझे ताजगी नहीं देंगे? क्या आप मुझे नई शक्ति नहीं देंगे? हां प्रभु, आप देंगे। ओ सामर्थी प्रभु, जब परीक्षा का दिन आएगा तो क्या आप मेरे साथ परीक्षा केंद्र में नहीं होंगे? जब मैं प्रश्न पत्र खोलूंगा तो क्या आप मेरे मन में शांति नहीं देंगे? यदि कोई प्रश्न भूल गया हूं तो क्या आप मुझे याद नहीं दिलाएंगे? मेरा हाथ थक जाए तो क्या आप उसे थाम नहीं लेंगे? हे यीशु, जब परिणाम आए तो क्या मैं खुशी से आपके नाम की स्तुति नहीं करूंगा? क्या मैं अपने माता पिता के साथ घुटनों पर बैठकर यह नहीं कहूंगा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली? क्या उनकी आंखों में आशीर्वाद के आंसू नहीं आएंगे? हां प्रभु, मैं इस दिन को विश्वास से देख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप कभी देर नहीं करते और कभी गलती नहीं करते। हे अनुग्रह के राजा, इस दुनिया में लोग सिफारिश और घूस से नौकरी पाते हैं, परंतु प्रभु, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्या मैं आपकी पवित्र इच्छा और आपके समय पर भरोसा नहीं रख सकता? हां प्रभु, मैं रखूंगा, क्योंकि जो नौकरी आप देंगे वह सुरक्षित होगी, सम्मानित होगी और बहुत सी आत्माओं के लिए गवाही बनेगी। हे स्वर्गीय पिता, मेरी आर्थिक जरूरतों को भी देखिए। कभी कभी फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं होते। उस समय दिल रोता है, प्रभु अब क्या करूं? पर तभी आप किसी न किसी को भेज देते हैं जो सहायता करता है। क्या यह आपकी ही कृपा नहीं? हां प्रभु, यही तो आपकी महानता है। हे प्रभु, परीक्षा से पहले घर में शांति बनाए रखिए। कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई परेशान करने वाली बात ना हो। हां प्रभु, शैतान अक्सर ठीक उसी समय हमला करता है जब हम सफलता के करीब होते हैं। इसलिए मैं यीशु के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं, हर शैतानी ताकत, हर बाधा, हर बुरी योजना अभी टूट जाए। मसीहा, मेरी इच्छा है कि जिस सरकारी पद पर मैं नियुक्त हो, वहां मैं केवल वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं, बल्कि आपकी ज्योति को ले जाने वाला सेवक बन सकूं। क्या आप मुझे ऐसा आशीषित नहीं करेंगे कि मेरी ईमानदारी देखकर लोग कहें, इसमें कुछ अलग है, और तब मैं कह सकूं, हां, यह प्रभु यीशु का अनुग्रह है। हे प्रभु, मेरे साथ परीक्षा देने वाले बाकी उम्मीदवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। अगर कोई निराश है, टूट गया है या हार मान चुका है, तो कृपया उसे हिम्मत दीजिए। अगर किसी के पास पढ़ाई के साधन नहीं है तो उनकी भी मदद कीजिए। हे पवित्र आत्मा, दिन और रात मुझे याद दिलाते रहिए कि यह लड़ाई मेरी नहीं बल्कि प्रभु की है।
जब शैतान कहे तू योग्य नहीं, तो मुझे वह विश्वास दीजिए कि मैं जोर से कहूं मेरी योग्यता यीशु मसीह में है। प्रभु, जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे ऐसा लगे जैसे आप मेरे सामने बैठकर मुझे पढ़ा रहे हैं। जब मैं थक जाऊं तो आपकी कोमल आवाज मेरे कानों में आए, बेटा हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूं। हे परमेश्वर, कृपया मेरी मेहनत को व्यर्थ ना जाने देना, मेरे आंसुओं को अनदेखा मत कीजिए। आपने अपने वचन में कहा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे बैठेंगे। क्या मैं भी उस जय जयकार के दिन को नहीं देखूंगा? हां प्रभु, मैं अवश्य देखूंगा और पूरे विश्वास से कहूंगा यीशु ने किया है। हे दयालु प्रभु, मैं इस समय अपना संपूर्ण हृदय, अपनी आशाएं, अपने सपने और अपनी भविष्य की योजनाएं आपके पवित्र हाथों में रख देता हूं। जो भी आपका उत्तम, प्रिय और पूर्ण इरादा है, कृपया वही मेरे जीवन में पूरा कीजिए। अगर आपने मुझे इस सरकारी नौकरी के लिए चुना है तो कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो कोई उसे बंद नहीं कर सकेगा। हे प्रभु, धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे भविष्य को सुंदर रूप में तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप पहले से ही उस पद को आरक्षित करके रख चुके हैं जो मेरे लिए है। और हां प्रभु, जब वह दिन आएगा और मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो क्या मैं खुशी से आपके नाम की स्तुति नहीं करूंगा? क्या मैं उठकर नहीं कहूंगा, धन्यवाद यीशु, आप सचमुच जीवित और सामर्थी हैं? हां प्रभु, मैं ये कहूंगा, मैं गाऊंगा और मैं आपकी गवाही दूर दूर तक बांटूंगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना कहता हूं, आमीन।